Hello, law aspirants. Welcome to An Academy Law, your one stop solution to crack the common law admission test and other law entrance exams. फ्रेंड्स, आज हम सीरीज कर रहे हैं एक नो योर नेबर, जिसके अंदर मैं आपको इंडियन नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जो बेसिक्स हैं वो बता रहा हूं. एंड मोर इंपॉर्टेंटली माय फोकस इज टुवर्ड्स द रीसेंट करंट अफेयर्स दैट हैव बीन making news in these countries. We have already covered many neighboring countries like श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नेपाल. और अब आ जाती है बारी ड्रैगन की, यानी कि चाइना की. बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जल्दी से शुरू करते हैं इस लेसन को. एंड लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट माई सेल्फ. फ्रेंड्स, आई एम निखिल कत्याल. I am your educator for current affairs and GK, and I am an alumnus of the prestigious, renowned and fourth best law school in India, National Law University, Jodhpur. Friends, plus के बहुत सारे फायदे हैं. The advantages are umpteen. एक तो एक क्विंटेसेंशियल है कि हम सारा सिलेबस कवर करके क्लैट का पेपर लिखने जाएं, तभी चांस है कि हम क्रैक करेंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड रैंक. एंड फॉर ए टू जेड कवरेज ऑफ द सिलेबस, द प्लस इज एन एक्सीलेंट चॉइस. लाइव क्लासेस होती हैं बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स, जो कि खुद टॉपर्स हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं मेरी ही तरह. साथ ही साथ हर तीसरी चौथी क्लास प्लस के कोर्सेज में एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टीचिंग है. सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे अकॉर्डिंगली एडवांटेज है वो है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली लाइव टेस्ट सीरीज एंड मॉक्स दे सकते हैं, जिससे इवैल्यूएशन हो जाती है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है. साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये प्लस का जो कोर्स है इट इज अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसी साल देना है 13 जून को क्लैट का पेपर, 3 महीने रहते हैं, द प्लस सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 12,500. बट फ्रेंड्स, दैट्स नॉट इट. यहां पर कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे निकलाइव, यू विल स्ट्रेट अवे गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. द कोड इज NIKLIVE. तो यही 3 महीने का जो कोर्स है, ये आपको 1250 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड आपको साथ ही साथ ये 11,250 का पड़ेगा सिर्फ. फ्रेंड्स, अगर यहाँ कोई और कोड एंटर्ड है निक लाइव की जगह, प्लीज मेक श्योर कि आप उसे डिलीट कर दें, बैक स्पेस कर दें एंड निक लाइव ही एंटर करें. साथ ही साथ फ्री के अंदर चैंपियनशिप मॉक्स भी अवेलेबल हैं. प्लीज कोड यूज कीजिए NIKLIVE. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अन अकेडमी पे जाइए, चैंपियनशिप मॉक्स की जो शेड्यूल है लेटेस्ट उसको देखिए. इनफैक्ट इसी संडे को 21 मार्च को भी ये शेड्यूल्ड है. प्लीज राइट दीज टेस्ट, इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया वेयर योर प्रेपरेशन इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. साथ ही साथ जो टॉप 5 स्कोरर्स हैं उनको 3 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी. इसके अलावा फ्रेंड्स, सेक्शनल टेस्ट सीरीज जो है ये भी हर रोज मंडे टू फ्राइडे 6 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. प्लीज नोट डाउन द स्केड्यूल. ट्यूजडेज आर फॉर GK. This will not only help you improve your test taking time, but also your vocab, your reading speed. You will be able to identify your strengths and weaknesses and get acquainted with the latest pattern. Mondays is English, Tuesday GK, Wednesday logical, Thursday legal, and today is Friday. So आज quants का test होगा friends, and each test is followed by a detailed analysis. I again urge you all to go to Unacademy and please check out the latest timings and the schedule for the same. फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट सी क्रिस्प वीडियो, ये एक इनफैक्ट इट इज अ राउंड अप यू कैन से ऑफ शॉर्ट्स. एंड अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्री जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव. तो जैसे हमने प्रेसिडेंट सेट करा है फ्रेंड्स, थोड़ी सी बेसिक बातें समझ लेते हैं चाइना के बारे में. द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग. बीजिंग कैपिटल है चाइना का और इसका ओल्ड नेम है पेकिंग. इससे भी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको कैपिटल बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना का नाम क्या है एक्चुअली. एक्चुअली फ्रेंड्स, चाइना और ताइवान में कई बारी कंफ्यूजन हो सकती है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो ऑफिशियल नेम है चाइना का, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. अगर सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा हो तो दैट इज ताइवान, जिसकी कैपिटल है ताइपे. राइट, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना. चाइना इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. द कैपिटल इज बीजिंग. प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग हिज नेम. अगर नहीं पता तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. जी जिनपिंग. जी जिनपिंग. और फ्रेंड्स, करेंसी कौन सी है यहाँ की, दो नाम से जानी जाती है.
कई लोग युआन भी बोल सकते हैं, बट एक नाम है रेनमिनबी। तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड। रेनमिनबी भी चाइना की करेंसी है और इसे युआन भी बोल देते हैं कई बारी। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? आपको मैंने स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स के बारे में बताया है, एसडीआर, जो कि कौन रेगुलेट करती है? आईएमएफ रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। तो ये जो रेनमिनबी करेंसी करेंसी है, ये एसडीआर के अंडर 5 करेंसीज आती हैं: डॉलर, पाउंड, यूरो एंड येन। और जो पांचवी करेंसी है वो है रेनमिनबी। तो मतलब चाइना की करेंसी एसडीआर के अंदर इंक्लूडेड है। एसडीआर से कुछ कंफ्यूज नहीं होना, इट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा और जान लेते हैं चाइना के बारे में। यहाँ की जो लैंग्वेज है दैट इज चाइनीज। एंड आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी कितनी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। Friends, you also must know this, that Chinese is one of these 6 official languages of United Nations Organization. बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, रशियन होगी, स्पेनिश होगी, अरेबिक होगी एंड सिक्स्थ होगी चाइनीज। फ्रेंड्स, अब यूएन की बात ही चल रही है, तो यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, इस राउंड अप के अंदर ज्यादा डेप्थ में नहीं इस पे जाएंगे। अगर आपने ये देखने हैं लेसन्स तो प्लीज स्पेशल क्लासेस पे आ जाइए। कोड मेरा है निकलाइव, NIKLIVE। मैंने 5 क्लासेस ले रखी हैं इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और इन 15 में से 5 ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं एंड 10 ऐसे होते हैं जो कि नॉन परमानेंट होते हैं और 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ये जो 5 परमानेंट नेशंस हैं, दीज आर यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड ऑब्वियसली चाइना। तो चाइना परमानेंट मेंबर है किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। एंड इसकी वजह से ये एक एंजॉय करता है पार, एंड दैट इज नोन एज वीटो पार। अगर सब कोई चीज के अंदर कोई हाँ कर दे और अगर चाइना अकेला ना कर दे तो वो चीज पे ना की मोहर लग जाती है बिकॉज ऑफ दिस वीटो पावर। फिर फ्रेंड्स, देख लेते हैं व्हाई हैज चाइना बिन इन द न्यूज, राइट? करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से चाइना इज सुपर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यू ऑल नो कि द पैंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। कोविड-19 ने लाइफ को अभी भी झंझोड़ के रखा हुआ है। तो ये वुहान एक जगह है जहां से आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था कोविड-19 का। जो फर्स्ट केसेस थे वो वुहान में पाए गए थे एंड यहीं से शुरुआत हुई इस डेडली वायरस की, दैट हैज अनफॉर्चुनेटली क्लेम्ड lives of millions of people across the country. चाइना एंड इंडिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है। चाइना शेयर्स द बॉर्डर विद इंडिया, एक तो लद्दाख वाली साइड पे, ठीक है? तो यहां पर चाइना और इंडिया के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? यहां पर बोलते हैं LAC। अब आप पूछोगे सर LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोट कर लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल वर्ड आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड यहीं पर ही इन्होंने एग्रेशन दिखाया था। एंड ये एक लेक है, इस लेक का नाम नोट कर लेंगे सब लोग, पैनगोंगसो। ये लद्दाख रीजन में है एंड इसका 1/3 एरिया लेक का इंडिया की टेरिटरी में है एंड 2/3 ये चाइना में है। और यहां पर फिंगर 8 तक होता था चाइना, बट उन्होंने इनग्रेस कर लिया एंड इंडियन टेरिटरी में आ गया टिल फिंगर 4। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वी लॉस्ट सम सोल्जर्स। बहुत ही दुखद घटना है कि उन्होंने दे लेट डाउन द लाइव्स, देयर प्रेशियस लाइव्स फॉर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री। तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आती है इन सब मार्टायर्स के लिए दिल में। तो फ्रेंड्स, ये एरिया कौन सा है जहां पर ये लड़ाई हुई थी, झड़प हुई थी? गालवान वैली इज द नेम ऑफ दिस एरिया। ये भी लद्दाख अक्साई चिन वाला एरिया ही है, डिस्प्यूटेड एरिया, जहां पर दोनों आर्मीज के सोल्जर्स भिड़े थे और हमारी कंट्री ने कई सारी प्रेशियस लाइव्स लूज कर दी थी। और बट साथ ही साथ उनको काफी नुकसान पहुंचाया और उनके भी कई सारे सोल्जर्स को ढेर कर दिया था। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये तो हो गया लद्दाख वाली साइड पे जो बॉर्डर है। अगर अरुणाचल प्रदेश के साथ देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टेट। अरुणाचल प्रदेश इंडियन स्टेट है ये, बट चाइना हमेशा से कहता है कि ये हमारा पार्ट है। वो डिस्प्यूट करता है इस चीज को। तो जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में,
उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैक-मा-हॉन लाइन बोलते हैं फ्रेंड। मैक-मा-हॉन line disputed है and this has been in news recently because of various reasons। अभी-अभी थोड़े ही दिन पहले 14th 5 year plan पास हुआ है चाइना के अंदर, जिसमें ये कहा गया है that a dam would be constructed very close to अरुणाचल प्रदेश on a river जो कि चाइना से आती हुई इंडिया में फ्लो करती है, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। बट ये जो डैम है ये ब्रह्मपुत्रा पे ही है, बट ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? जहां चाइना में इसका ओरिजिन होता है वहां इसे सांगपो बोलते हैं, बट चाइना में इसको बोलते हैं यारलुंग, यारलुंग जैंगबो, जैंगबो या सैंगपो। अगर ये हो तो ये ब्रह्मपुत्रा की बात ही हो रही है और इस पे एक डैम बन रही है जिसकी वजह से इंडिया की दिक्कतें बढ़ सकती हैं और इनफैक्ट बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ चाइना ने डिसाइड किया है कि सिचुआन रेलवे कंस्ट्रक्ट करेगा और इस रेलवे जो ये रूट है इस रेलवे लाइन का, दैट आल्सो पासेस रियली क्लोज टू द मैक माहॉन लाइन, यानी कि अरुणाचल और चाइना के बॉर्डर के बहुत पास से ये रेलवे लाइन पास करेगी। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम हम इंडियंस के लिए, जो कि चाइना की वजह से फेस कर सकते हैं हम। व्हाई हैज चाइना बीन इन न्यूज? और भी बहुत सारे रीजंस हैं फ्रेंड्स। चाइना में एक मुस्लिम ट्राइब है, युगुर्स, इस्लामिक ट्राइब है ये, टर्किक ओरिजिन का युगुर्स। एंड ये किस रीजन में पाए जाते हैं? ये जिनजियांग रीजन में पाए जाते हैं। एंड दे हैव बीन, दीज पुअर ट्राइब्स, they have been subjected to war crimes and human atrocities at the hands of Chinese government and Chinese officials। और इनकी जो plight है, इनकी जो plight है ये बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में कवर की गई। बीबीसी एक यूके का न्यूज रिपोर्टिंग चैनल है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इनको एज अ रिजल्ट चाइना ने बैन कर दिया। चाइना ने कहा हमारी इन्होंने सच्चाई दिखा दी है दुनिया को, तो चाइना बैंड बीबीसी एंड इन रिटेलिएशन यूके हैज आल्सो बैंड अ चाइनीज न्यूज चैनल। चाइनीज न्यूज चैनल को यूके ने भी बैन कर दिया है। दिस इज व्हाई चाइना वाज इन न्यूज। अब फ्रेंड जिनजियांग की अगर बात हो रही है तो ये जिनजियांग एक जो प्रोविंस है, ये इसी के साउथ जिनजियांग में एक डेजर्ट पाया जाता है, तो इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। साउथ जिनजियांग में एक डेजर्ट है। चाइना इज अ बिग साइज्ड कंट्री एंड यहाँ पर डेजर्ट, रिवर्स सब कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। तो एक डेजर्ट है साउथ जिनजियांग में जिसका नाम है टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट। एंड ये जो डेजर्ट है फ्रेंड्स, ये साउथ जिनजियांग प्रोविंस में है। अब अगर एक डेजर्ट बता दिया तो दूसरे डेजर्ट का नाम भी नोट कर लीजिए। दूसरे डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट एंड दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट। ये एक कोल्ड डेजर्ट है और ये किन दो कंट्रीज के बीच में है? मंगोलिया एंड चाइना। नाउ व्हाई दिस वाज इन न्यूज? Mongolia, by the way, Mongolia is a landlocked country acting as a buffer between Russia and China। एंड मंगोलिया एंड चाइना में जो गोबी डेजर्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हवाएं चली और यहाँ की जो मिट्टी है गोबी डेजर्ट की उसको उड़ा के बीजिंग जैसे कई और शहरों के ऊपर एक लेयर बन गई एंड एज अ रिजल्ट बीजिंग के अंदर ब्राउन डस्ट, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउन डस्ट जो कि सेटल हो गई है एंड पूरा एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूट हो चुका है बिकॉज ऑफ दीज विंड्स कैरिंग द सैंड फ्रॉम गोबी डेजर्ट टुवर्ड्स बीजिंग। इनफैक्ट बीजिंग जो कि कैपिटल है चाइना की और पहले से पेकिंग कहते थे, यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिस हैज शूटेड पास्ट 500, 500 से भी ज्यादा हो गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, विच इज अ वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग थिंग। फ्रेंड्स चाइना और भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, मैंने आपको और वीडियोस भी दिखाई हैं जैसे कि श्रीलंका, चाइना और पाकिस्तान। तो आपने देखा होगा कि चाइना का पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपेक कहते हैं इसे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड अंडर इट चाइना हैज डेवलप्ड अ पोर्ट नियर द पोर्ट ऑफ कराची इन पाकिस्तान, गवादर पोर्ट। सो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है पोर्ट, प्लीज प्लीज नोट इट डाउन। साथ ही साथ फ्रेंड्स चाइना का ना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको पहले वन बेल्ट वन रोड भी कहते थे।
फॉर्मर नेम इसका क्या था? अभी इसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फॉर्मरली इट वाज नोन एज वन बेल्ट, वन बेल्ट वन रोड, OBOR कहते थे इसे पहले। तो फ्रेंड्स, इसके तहत बहुत सारी कंट्रीज के अंदर चाइना का एक एम्बिशियस प्लान है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है एंड हथियाता जा रहा है बहुत सारी चीजें। जैसे हमने श्रीलंका की वीडियो में देखा, चाइना ने वहां पर हम्बन टोटा पोर्ट बनाया एंड बाद के अंदर श्रीलंका से पैसे मांगे, एंड व्हेन श्रीलंका wasn't able to pay back the money invested by China on this port, then China took this port away from Sri Lanka and said that we will be occupying this port on lease for the next 99 years। फ्रेंड्स, चाइना बहुत ही चालाकी से दुनिया की अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज पे कहीं पोर्ट बना रहा है, कहीं एयरपोर्ट्स बना रहा है, कहीं बेल्ट्स, कहीं रोड्स बना रहा है, कहीं ब्रिजेस बना रहा है, रेलवे लाइंस बना रहा है और हथियाता जा रहा है बहुत सारी जमीन दूसरी कंट्रीज के अंदर भी। फ्रेंड्स, चाइना के बारे में अंधाधुंध बातें मैं बता सकता हूं, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी इस छोटे से राउंड अप के अंदर शेयर कर देता हूं। SAR, व्हाट इज SAR? SAR मींस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, एंड चाइना में ऐसे कई सारे रीजन हैं, जैसे तिब्बत पे इन्होंने हक जमा रखा है, बट अभी हम बात करेंगे एक मकाऊ की एंड एक हांगकांग की। हांगकांग फ्रेंड्स, इंग्लैंड यानी कि यूके की एक कॉलोनी थी जो कि हैंड ओवर कर दी गई थी चाइना के पास, बट इसको 50 इयर्स के लिए इंडिपेंडेंस दी गई थी कि उसके बाद फाइनली चाइना इसे टेक ओवर करेगा। तो ये, और उसी तरीके से मकाऊ पोर्चुगीज कॉलोनी है। तो फ्रेंड्स, ये चाइना ने क्या करना शुरू किया है, चाइना ने इनरोड्स बनानी शुरू कर दी हैं इन हांगकांग एंड इनग्रेस कर रहा है इनके फ्रीडम के ऊपर। आप सबने न्यूज में बहुत बारी सुना होगा कि हांगकांग के अंदर लॉज जो हैं चाइना के अप्लाई होने लग गए हैं, विच इज अ वायलेशन ऑफ देयर डेमोक्रेसी एंड देयर सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर एक सिस्टम फॉलो करता है चाइना, जो ये करना चाहिए इसे, बट ये लेटर के अंदर तो फॉलो होता है बट स्पिरिट में फॉलो नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। एंड द नेम ऑफ दिस सारा जो सिस्टम है, इट इज टू सिस्टम्स वन नेशन। वन नेशन टू सिस्टम्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि चाइना का अलग वीजा है, हांगकांग का अलग वीजा है, मकाऊ का अलग वीजा है, चाइना की अलग करेंसी है जो कि क्या है, रेनमिनबी या युआन। हांगकांग की अलग करेंसी है जो कि है हांगकांग डॉलर। मकाऊ की अलग करेंसी है जो कि है पटाका। चाइना का नेशनल फ्लैग अलग है, हांगकांग का फ्लैग अलग है एंड मकाऊ का भी फ्लैग अलग है। तो बेसिकली चाइना कहता है आप अभी सिस्टम अलग चला लो अपनी कंट्री के अंदर, बट हो आप हमारे ही पार्ट। वन नेशन टू सिस्टम्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स, चाइना के अंदर इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती हैं। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर चाइना के अंदर ही बहती है। तो इस रिवर का नाम नोट कर लीजिए, ज़ांगटजे। ज़ांगटजे रिवर is the longest river of China and also of Asia। साथ ही साथ ये पूछ लिया जाता है बहुत बारी कि सोरो ऑफ चाइना कौन सी रिवर को कहते हैं। सो दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना जिसको सोरो ऑफ चाइना कहते हैं, एंड इसका नाम है येलो रिवर। येलो रिवर। तो आपको मैंने रिवर्स के बारे में बता दिया, डेजर्ट्स के बारे में बता दिया, यहाँ की करेंसी, यहाँ की कॉलोनीज, यहाँ के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के बारे में बता दिया, यहाँ के प्रोविंस जिंजियांग में रहने वाले एक ट्राइब के बारे में बता दिया, एंड साथ ही साथ यूएन के अंदर कितनी ज्यादा पावर्स हैं चाइना के पास जिनको ये मिसयूज करता है, इसके बारे में बता दिया। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस राउंड अप अबाउट चाइना। फ्रेंड्स, if you have loved my videos, please give it a big thumbs up and share। रेफरल कोड मेरा है निकलाइव, NIKLIVE। आई होप यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड अबाउट द मिडनाइट रोर मैराथन सेशन, जो कि आज रात फ्राइडे को यानी रात को 10 बजे से लेकर सैटरडे अर्ली मॉर्निंग 1 AM तक चलेगा। 10 PM to 1 AM चलेगा। 3 hours 3 rounds and it is going to be super fun, so do join me for that मिडनाइट रोर सेशन ऑन यूट्यूब। फ्रेंड्स, प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर अभी भी नहीं लिया है। वेरी लिमिटेड डेज आर लेफ्ट, जस्ट 86 मोर डेज आर लेफ्ट एंड you'll straight away get 10% डिस्काउंट यूजिंग माय कोड NIKLIVE। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए
एंड टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे साथ जुड़ जाइए. अन अकेडमी निक लाइव इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम channel. Friends, this is me, Nikhil Katyal, your friend, educator, and mentor, signing off from the city beautiful Chandigarh with the promise that I have more useful and relevant videos lined up for today and future ke liye bhi. So stay connected, stay dedicated, let's crack CLAT, and my best wishes are always with you. See you very, very soon, friends.